हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मिसडीड में। यहाँ हम आपको ऐसी घटनाओं और अपराधों के बारे में बताते हैं जो लोगों से या तो छुपाए जाते हैं या तो किसी कारणवश दबा दिए जाते हैं। ठीक उसी प्रकार 2025 के महाकुंभ में एक वारदात होती है। दिल्ली के त्रिलोकपुरी में रहने वाले अशोक वाल्मीकि और उनकी पत्नी मीनाक्षी, ये दोनों प्रयागराज में स्नान करने के लिए आए हुए थे। दोनों ने एक योजना बनाई थी। 18 फरवरी 2025 को स्नान करने के पश्चात रात में ठहरकर 19 फरवरी को दिल्ली वापस निकल जाएंगे। अशोक वाल्मीकि बहुत ही खुश नज़र आ रहा था क्योंकि वह अपनी पत्नी की इच्छा पूर्ण कर पा रहा था। अशोक वाल्मीकि व मीनाक्षी के 3 बेटे थे, अश्विनी, आशीष व आदर्श, जिसमें अश्विनी घर का सबसे बड़ा लड़का था। 18 फरवरी 2025 को उसके पिता अशोक द्वारा उसके पास एक कॉल आता है जिसमें अपने पिता को रोते हुए सुनकर अश्विनी घबरा जाता है। अशोक रोते हुए बताता है कि भीड़ भाड़ में उसकी मां मीनाक्षी कहीं खो गई है। मां के कुंभ मेले में खो जाने की खबर सुनकर अश्विनी बेचैन हो जाता है। अशोक अपने बेटे को यह दिलासा देता है कि जब तक वह उसकी मां को खोज कर नहीं लाएगा वह घर वापस नहीं लौटेगा। अशोक ने यह भी बताया कि वह लगातार खोया पाया सेंटर में मीनाक्षी की तलाश करा रहा है। खोया पाया सेंटर एक ऐसा स्थान होता है जहां गुम हो गए लोगों को तलाश की जाती है। अशोक उनकी सहायता से मीनाक्षी की खोज कर रहा था, लेकिन उनकी मौजूदगी का कोई भी सबूत नज़र नहीं आ रहा था। जहां एक तरफ मीनाक्षी की खोज चल रही थी, वहीं प्रयागराज के झूंसी थाने में एक सूचना मिलती है। आज़ाद नगर से एक घर में एक महिला की लाश मिलती है। पुलिस जब उस लाश की जांच करने के लिए वहां पहुंचती है तो वहां एक सामान्य शौचालय में एक महिला की लाश मिलती है, जिसे देखकर यह साफ पता चलता है कि उसकी हत्या गला रेत कर की गई है। आखिर यह महिला कौन थी, कहां से आई थी, किसके साथ आई थी? यह सभी साधारण सवाल का जवाब पुलिस ढूंढने के लिए लग जाती है। आखिरकार पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और न्यूज़पेपर व सोशल मीडिया पर उस महिला की पहचान के लिए फ़ोटो भेज दिया गया। वहीं दूसरे तरफ 2-3 बीत जाने के बाद भी मीनाक्षी की खबर न मिलने पर उसके बेटे व परिवार के लोग अनहोनी का आशंका जता रहे थे। इसलिए मीनाक्षी का बड़ा बेटा अश्विनी अपने छोटे भाई आदर्श व अपने मामा प्रवेश और 2 दोस्तों के साथ अपनी मां को खोजने के लिए 21 फरवरी 2025 को दिल्ली से प्रयागराज पहुंच जाता है। प्रयागराज स्टेशन पहुंचने के बाद वह रेलवे पुलिस से पूरी बात बताता है कि उसके पिता ने एक वीडियो बनाया है जहां वे स्नान कर रहे थे और वह वीडियो व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाया गया था। वीडियो देख रेलवे पुलिस ऑफिसर ने उस जगह की पहचान करने के बाद अश्विनी को झूंसी थाने भेज दिया गया। झूंसी थाने पहुंचने पर अश्विनी को बताया जाता है कि हाल ही में एक 40 से 45 वर्ष की महिला की लाश बरामद हुई है, जिसकी पहचान व उम्र की सही से जाँच की जा रही है। यह बात बताने के पश्चात पुलिस ऑफिसर ने अश्विनी को लाश की पहचान करने के लिए भेज दिया। लाश को देख अश्विनी के पैरों तले जमीन हिल गई क्योंकि वह लाश मीनाक्षी जो उसकी मां ही थी। आखिरकार उनकी हत्या का आरोपी कौन था? यह सवाल पुलिस वालों के साथ साथ अश्विनी को भी बेचैन करने लगी। पुलिस द्वारा आसपास के सीसीटीवी कैमरे की जांच करने पर पता चलता है कि अशोक वाल्मीकि ने ही मीनाक्षी की हत्या की है। अशोक वाल्मीकि को गिरफ्तार करने के लिए अश्विनी द्वारा उसे कॉल कराया गया। जब वह अश्विनी से मिलने के लिए आया तब उसे गिरफ्तार करके उससे पूछताछ की गई। पूछताछ पर पता चलता है कि अशोक किसी अन्य महिला के साथ नाजायज़ संबंध में था, जिसे मीनाक्षी जान गई थी। इसी कारणवश वह अपनी पत्नी की गला रेत कर हत्या कर देता है। इस तरीके के वारदात आजकल के दिनों में बहुत ही ज़्यादा बढ़ गए हैं। कोई समझ ही नहीं सकता कि उसके आसपास किस टाइप के लोग घूम रहे हैं। इस घटना से हमें पता चलता है कि हम अपने आसपास के लोगों पर भी भरोसा नहीं कर सकते।